अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज पेश खिदमत है जी वोल्ट्रॉनिक पावर बेस्ड एक पाकिस्तानी ब्रांड टाइगर कंपनी की जानिब से तैयार करदा गोल्ड सीरीज़ का T5500 प्लस मॉडल का 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर। तो आज की ये वीडियो एक कंप्लीट मुकम्मल रिव्यू होगी इस सोलर इन्वर्टर का, जिसके अंदर मैं आपको इस पे लोड डाल के इसकी लोड टेस्टिंग करके दिखाऊंगा और इसके अलावा इसके जितने भी जो बुनियादी की फ़ीचर्स हैं और इसके अलावा कंपनी ने जो भी इसके अंदर फंक्शंस ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं आज की डेट में, वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये टाइगर कंपनी की गोल्ड सीरीज़ का सोलर इन्वर्टर है जिसकी रेटिंग है 4 किलोवाट, यानी कि 4000 वाट तक का लोड जो है वो आप इस सोलर इन्वर्टर की मदद से चला सकते हैं। आखिर में हम इसकी कीमत और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी पहले मैं आपको बता दूं कि ये किन लोगों को ख़रीदना चाहिए। तो ऐसे तमाम लोग जिनके घर पे एक अदद एसी, 3 से 4 पंखे और इसके अलावा घर का लाइट लोड, इसके अलावा पानी वाली मोटर, माइक्रोवेव, इस्त्री, वॉशिंग मशीन और इस तरह का जितना भी जो बेसिक एक आम घर की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें अगर आपके घर पे हैं तो आपके लिए ये सोलर इन्वर्टर नहायत एक मौजू इंतखाब हो सकता है। बस उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो आपने एट ए टाइम ऑन नहीं करनी, आपने थोड़ा सा मैनेज करके चलाना है। जब आपने इस्त्री करनी हो तो कोशिश करें एसी ना चलाएं, जब एसी चलाएं तो उस वक्त मोटर ना चलाएं। यूँ मैनेज करके आप 3 से 4 किलोवाट के लोड के अंदर रहते हुए इस सोलर इन्वर्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। एट ए टाइम अगर आप सारी चीज़ें चला देते हैं तो फिर ये चूँकि एक IP21 कैटेगरी का सोलर इन्वर्टर है, तो IP20 या IP21 जो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं उनको कोशिश की जाती है कि 70% तक जो है वो उन पे लोड डाला जाए। अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर उनकी जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा कम हो सकता है, उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ सकता है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए जी इसकी वारंटी की, जो कि किसी भी IP21 कैटेगरी के इन्वर्टर के लिए नहायत बेसिक चीज़ है, तो टाइगर कंपनी अपनी इस सोलर इन्वर्टर की वारंटी ऑफ़र करती है जी 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी और उसके साथ 5 साल की सर्विस वारंटी, यानी कि टोटल 7 साल की। 2 साल के अंदर अगर इसके में किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इसको ठीक करके देने की मजाज होगी। अच्छा, अब चूंकि ये एक वोल्ट्रॉनिक पावर बेस्ड इन्वर्टर है, ये वोल्ट्रॉनिक पावर का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चाइना में एक ब्रांड है, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है सोलर इन्वर्टर्स के कार्ड्स, उनके PCBs। तो यहाँ पर पाकिस्तान में जितनी भी आपको सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो यूँ करती हैं कि वो वोल्ट्रॉनिक पावर से वो सर्किट बोर्ड ख़रीदती हैं, वो PCB ख़रीदते हैं, फिर उसके ऊपर अपने जो कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, वो पैच करवाती हैं और उसके बाद अपने अपने नामों से मुख्तलिफ़ ऑप्शंस, मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो वारंटी है वो ऐड करके फिर जो है वो यहाँ पर सेल करती हैं। तो वोल्ट्रॉनिक पावर बज़ाते ख़ुद एक IP21 कैटेगरी में नाम है। इनके इन्वर्टर्स में जो कंप्लेंट रेशियो है वो कम होती है। इसके अलावा एक और चीज़ कि चूँकि ये एक IP21 इन्वर्टर है, इसकी जो इनग्रेस प्रोटेक्शन है वो IP21 है, जिसका मतलब ये है कि इसको आप कोशिश करें कि इंडोर लगाएँ, आउटडोर आप ना लगाएँ। आउटडोर अगर आप लगाते हैं तो फिर इसके जो डस्ट फ़िल्टर साइडों पे दिए हुए हैं इनको आपको रेगुलरली साफ़ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। इसके अलावा चूँकि इसके नीचे कूलिंग फ़ैन्स बने हुए हैं तो कोशिश करें कि आप साल में एक बार ब्लोअर की मदद से इसको जो है वो अच्छी से सर्विस कर लें, ताकि इसके जो डस्ट फ़िल्टर हैं और इसके जो फ़ैन्स हैं ये चोक ना होने पाएँ, ताकि ये लंबे अरसे तक चलें। और अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर IP21 कैटेगरी के इन्वर्टर आपको थोड़ा सा मायूस कर सकते हैं बनिस्बत IP65 इन्वर्टर्स। इसके अलावा एक और बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन वो ये है कि ये जो टाइगर कंपनी का 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर है जी गोल्ड सीरीज़ का, ये डुअल आउटपुट फ़ीचर के साथ आता है, जिसका मतलब ये है कि आप बैटरी के एक सर्टेन लेवल पे जाकर अपना जो स्मार्ट लोड है, यानी कि जिसको हम हैवी लोड भी बोलते हैं, जिसमें आपका फ्रिज हो गया, इस्त्री हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, एयर कंडीशनर हो गया, इनको आप बंद करवा सकते हैं बैटरी के किसी भी लेवल पे जाके, फॉर एग्जांपल 60% पे, 70% पे या 80% पे, ताकि आपको लाइट लोड के ऊपर, लाइटों और पंखों के ऊपर जो बैटरी का बैकअप है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिल सके। इसके अंदर BMS का ऑप्शन भी दिया गया है, आप इसके साथ लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं और इसके अलावा आप इसके साथ लिथियम बैटरी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन के ऊपर आप देखें तो RGB जो लाइट है, जो गोल रिंग नुमा लाइट है वो आपको दी गई है, जिसका मतलब यह है कि सोलर मोड पे, लाइन मोड पे और बैटरी मोड के ऊपर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इसकी सेटिंग में जाके सेट कर सकते हैं। अगर इस इन्वर्टर में किसी किस्म की कोई ख़राबी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने किससे कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, इसका वारंटी का क्या प्रोसेस है। पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं उन सब में टाइगर कंपनी के जो कस्टमर केयर जो ऑफिस हैं
जो सर्विस सेंटर्स हैं वो मौजूद हैं, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, रहीम यार खान, बहावलपुर, मियांवाली, सरगोदा, सियालकोट, पेशावर, सक्कर, विहाड़ी, साहिवाल, हैदराबाद, मुल्तान, कराची और कोयटा शामिल है। अगर आप इसकी स्क्रीन के ऊपर आने वाले जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो बैटरी की हेल्थ हो, बैटरी का लेवल हो, सोलर से आने वाली पावर हो, वापटा का स्टेटस हो, ये सारी चीज़ें ओवर द वाईफाई अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर देखना चाहते हैं या फिर इसको रिमोटली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, रिमोटली मॉनिटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसके साथ एंड्रॉयड ऐप भी आती है। आप अपने मोबाइल में इसकी सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं वो सारी देख सकते हैं। बिल्ट इन वाईफाई का जो ऑप्शन है इस सोलर इन्वर्टर के अंदर दिया गया। ये बगैर बैटरी के भी काम कर सकता है। आप बगैर किसी वापरा या फिर बैटरी की इनपुट दिए सिर्फ सोलर पैनल्स आप इसके साथ अटैच कर दें तो आप अपने घर का जितना भी लोड है वो सारा इसके साथ चला सकते हैं। अब कितना लोड चला सकते हैं और कितने सोलर पैनल्स पे आप इससे ये आउटपुट ले सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली इसके साथ 8 अदद जो बड़े पैनल्स आते हैं आजकल 600 वाट के, यानी कि 4800 वाट के सोलर पैनल्स मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि बगैर बैटरी के और बगैर वापडा के ये डायरेक्टली सोलर पैनल से कितना लोड चलाता है और कौन कौन सा लोड उठा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इस इन्वर्टर के साथ टोटल 8 अदद सोलर पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट किया है, जिससे टोटल इस वक्त 371 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली आ रहे हैं। 370 से 380 के दरमियान ये वेरी करते हैं और करंट बन रही है जी 6.8 एम्पेयर। और सारे का सारा लोड इस वक्त आप देख सकते हैं कि बगैर वापटा के, यानी कि मैंने यहाँ पर कोई वापटा की तार भी कनेक्ट नहीं की हुई, वापटा के वोल्टेज भी ज़ीरो हैं और बैटरी भी मैंने कनेक्ट नहीं की। ठीक है जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी के वोल्टेज नहीं आ रहे और उसके बावजूद ये सिर्फ सोलर से 2619 वाट का लोड जो है वो तकरीबन चला रहा है। और L1 के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये वोल्टेज आ रहे हैं जी और टोटल जो लोड है वो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 2.66 किलोवाट का लोड चल रहा है और ये सारी की सारी पावर जो है वो सोलर प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इस इन्वर्टर को घर पे बगैर वापटा और बगैर बैटरी की इनपुट दिए दिन के टाइम पे डायरेक्टली सोलर से अपना लोड चलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखें अभी तकरीबन 2.9 पे जो है वो ये जा चुका है। इस वक्त इसके ऊपर जो मैंने लोड डाला हुआ है उसमें 1.5 टन का AC है जिसको मैंने 20 डिग्री के ऊपर चलाया हुआ है और इसके अलावा एक 075 की मोटर है, 4 इसके ऊपर पंखे ऑन हैं जी और इसके अलावा एक रेफ्रिजरेटर चल रहा है नॉर्मल साइज़ का, एक अदद कंप्यूटर ऑन है, एक अदद CCTV कैमरा की जो डिवाइस होती है प्लस उसका जो डिस्प्ले है वो ऑन है और तकरीबन कोई 6 से 7 लाइटें हैं। तो ये सारा जो लोड है ये देखें अब जाकर ये पहुंचा है जी 3.2 किलोवाट के ऊपर, यानी कि 3222 वाट का लोड। क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्टर AC स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी पावर को इंक्रीज़ करता है, ऊपर लेके जाता है। तो वो आपको पता है, ये देखें तकरीबन 3576 वाट के ऊपर जाकर जो है वो ये ट्रिप कर गया है, ओवरलोड हो गया है। तो एक बार जब ये ओवरलोड हो जाए तो उसके बाद आपने सबसे पहले अपना लोड जो है वो कम करना होता है और फिर इसको रीस्टार्ट करना होता है। तो ये देखें मैंने लोड कम किया है, मोटर मैंने ऑफ़ कर दिया और इसको मैंने रीस्टार्ट किया है। तो अब दोबारा से वही लोड जो है वो चलना शुरू हो गया है, आस्ता आस्ता पावर जो है वो इसके ऊपर जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मई के महीने में, गर्मियों के इस मौसम में दिन के वक्त अगर आप तकरीबन 4500 से 5000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगाते हैं तो आप इजीली 3000 वाट तक का जो लोड है वो बगैर वापडा और बैटरी की सपोर्ट के इस सोलर इन्वर्टर की मदद से डायरेक्टली जो है वो अपने घर पे चला सकते हैं। और तकरीबन 4800 वाट की PV कैपेसिटी पे 3300 वाट के ऊपर जैसे ये इन्वर्टर पहुंचा तो फिर ये ओवरलोड हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसको सेकेंडरी जो इनपुट है जो कि वापडा और बैटरी की शक्ल में हो सकती है वो नहीं मिली, लेकिन फिर भी 3000 वाट एक अच्छी खासी अमाउंट है लोड के लिए, तो आप मैनेज करके चला सकते हैं। मैंने तो चूँकि इसकी लोड टेस्टिंग करनी थी तो मैंने सारी चीज़ें जो है वो एट ए टाइम ऑन कर दी हैं। आखिर में बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों टाइगर कंपनी के इस 4 किलोवाट के 5500 प्लस मॉडल गोल्ड सीरीज़ की मौजूदा कीमत के बारे में। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये महीना है मई का, सन 2025 है। आज की डेट में इस 4 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की जो प्राइस है वो है रिटेल प्राइस 1,35,000 रुपये एंड यूज़र्स के लिए। और अगर आप कोई इसकी डीलरशिप ख़रीदना चाहते हैं या आप बल्क में इसको ख़रीदना का इरादा रखते हैं तो फिर ये कीमत जो है वो वैरी भी कर सकती है। कांटेक्ट करने के लिए मैंने टाइगर कंपनी के जितने भी जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं, जो इनके ऑफिस के एड्रेसेस हैं, ये सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिए हैं और इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो रहे होंगे। आप इन नंबर्स के ऊपर रब्ता करके जो है वो इस सोलर इन्वर्टर को घर बैठे मंगवा सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो कि टाइगर कंपनी के इस 4 किलोवाट के गोल्ड सीरीज़ के
सोलर इन्वर्टर के रिव्यू के ऊपर मुश्तमिल थी। इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप आइंदा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।